हाई अलर्ट की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमण फैलाकर लोगों की जान खतरे में डालने की आरोपी बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर इलाज के बाद अपने घर पर है, लेकिन इस मामले में उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है, अब उसकी जांच तेज हो गई है। सोमवार को पुलिस कनिका के घर पहुंची थी, उन्हें बयान दर्ज करवाने के लिए नोटिस दिया। हालांकि कनिका ने पुलिस के सामने अपना बयान तो दर्ज करवा दिया। लापरवाही के आरोपों के बाद भी कनिका के अंदाज में कोई बदलाव नहीं आया, इसीलिए पुलिस को खुद उनके घर जाकर उनका बयान लेना पड़ा। आज यही कनिका कपूर लंदन से आकर लखनऊ में कोरोना की दहशत फैलाने की आरोपी है, लेकिन विदेश दौरे से लौटकर कोरोना फैलाने के आरोपों में फंसी कनिका कपूर अब भी पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रही और मामले की जांच कर रही पुलिस को सेलिब्रिटी वाले नखरे दिखा रही हैं। दरअसल पुलिस ने कनिका कपूर पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कनिका को थाने में आकर बयान दर्ज कराने के लिए 30 अप्रैल यानी गुरुवार तक की मोहलत दी थी, लेकिन कनिका कपूर ने थाने जाकर अपना बयान दर्ज करवाने की जहमत नहीं उठाई। कोरोना से संक्रमित हो चुकी कनिका कपूर हाल ही में इलाज के बाद ठीक होकर अस्पताल से छुट्टी लेकर लखनऊ के अपने इसी घर में रह रही हैं। डॉक्टरों की मेहनत और इलाज से कनिका का कोरोना वाला बुखार तो उतर गया, लेकिन उनका सेलिब्रिटी फीवर अब भी बरकरार है, जिसकी गवाही दे रही है 27 अप्रैल को कनिका कपूर के घर की ये तस्वीरें, जब पुलिस उन्हें बयान दर्ज करवाने का नोटिस देने पहुंची थी। 30 तारीख को 11 बजे आपका स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। कितने बजे? 30 तारीख को सुबह 11 बजे। 30 आज है 27 है ना। ये 3 दिन का टाइम आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, किसी से कुछ सलाह लेना चाहें सलाह ले लें। हम सर ले चुके हैं, अभी ले लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं हम अभी 30 तारीख ही पड़ेगा मुझे। 30 तारीख ये 30 क्योंकि हमने सलाह ले ली है सर। ठीक है, आप अपना सलाह ले लीजिए तो कोई बात नहीं है जी। हमें आप जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद दे दीजिएगा बयान। आप अगर चाहें तो अभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी तरफ से हमने सब लीगल नोटिस जो है वो नोटिस सर्व करने के बाद ही हम मतलब इनकी फॉर्मेलिटी है कि पहले नोटिस सर्व करेंगे फिर स्टेटमेंट लेंगे। आपको टाइम देंगे ऑफिशियल। आपको इस पे रिसीव करना मतलब ये 30 तारीख को 11 बजे है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, बता दीजिए कितने बजे आएंगे, तैयार रहेंगे आप। तो आज आप सिर्फ नोटिस देने आए हैं? ऐसे ही भिजवा देते हैं, यहाँ पर बेकार में नाटक होता है, फिर अफवाहें फैलेंगी। है सर, मजाक उड़ा के रखा हुआ है हमारे देश का, हम लोग का। जिन्होंने कुछ किया उनको पकड़ी जाके हमारे क्यों पीछे पड़े हैं। 27 अप्रैल की इन तस्वीरों में आप साफ सुन सकते हैं कि सरोजनी नगर थाने की पुलिस जब कनिका कपूर के घर पहुंची तो पुलिस ने कनिका को नोटिस देते हुए कहा था कि उन्हें 30 अप्रैल तक थाने में आकर कोरोना मामले में उनके खिलाफ दर्ज मामले में बयान देना होगा। नोटिस देते वक्त पुलिस ने कनिका को 3 दिन की मोहलत भी दी थी ताकि वो तसल्ली से बयान देने के लिए सलाह मशविरा कर ले, लेकिन कनिका कपूर तब भी पुलिस से ये कह रही थी कि पुलिस चाहे तो अभी उनका बयान दर्ज कर सकती है। उस वक्त कनिका कपूर ने घर पर पहुंची पुलिस से खुद नोटिस लिया और अपने वकील से कानूनी सलाह के बाद थाने आकर बयान दर्ज करवाने की बात भी कही थी। कनिका कपूर ने रिसीव किया है, जो प्रतिवादी हैं उन्होंने रिसीव किया है। अच्छा, क्या बोली है वो कि कब आएंगी? कह रही मैं बात करके आऊंगी, अपने लीगल से बात करने के बाद। अच्छा। तो क्या थाने पर बयान दर्ज होंगे, आप फिर आएंगे? अब वो समय बताएगा उस हिसाब से। आपने उनको थाने पे बुलाया? हाँ, मैंने तो थाने पे बुलाया। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही है।
लेकिन 27 अप्रैल को नोटिस लेने के बाद और जांच में सहयोग करने की बात के बावजूद कनिका कपूर ना तो थाने पहुंची और ना ही अपना बयान दर्ज करवाया, जबकि कनिका कपूर के खिलाफ सरोजनी नगर थाने में शांति भंग और लोगों की जान को खतरे में डालने जैसे संगीन आरोप दर्ज हैं। हालांकि कनिका कपूर गाहे बगाहे खुद को इस मामले में निर्दोष ही बताती रहती है। वो बार बार कहती रही हैं कि उन्हें जरा भी अंदाजा ही नहीं था कि उन्हें कोरोना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर सफाई देने वाली कनिका क्यों थाने जाकर पुलिस से जांच में सहयोग करने से हिचकिचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। बुधवार को लखनऊ पुलिस कनिका कपूर के फ्लैट पर पहुंची और उनसे कई सवाल किए। इन सवालों में कनिका के विदेश से लौटने से लेकर कोरोना संक्रमित होने से जुड़े कई सवाल थे, जिनका कनिका से जवाब दे दिया है और अब पुलिस को कनिका के जवाबों की जांच करनी है कि क्या उन्होंने जो किया वो गलती थी या फिर जानबूझकर बरती गई लापरवाही। जो कनिका कपूर कभी बेबी डॉल गर्ल के नाम से मशहूर हुआ करती थी, वही कनिका कपूर आज कोरोना गर्ल के नाम से पहचानी जाने लगी है। दरअसल 10 मार्च को जब कनिका कपूर लंदन से लौटी तो अपने साथ कोरोना वायरस भी लेकर आई थी, लेकिन इस जानलेवा वायरस के खतरे को नजरअंदाज करते हुए कनिका पहले मुंबई और फिर अपने लखनऊ जा पहुंची, जहां उन्होंने कई दिनों तक खूब पार्टियां की और सैकड़ों लोगों से मुलाकात की थी। लेकिन उनकी यही लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया अब कनिका के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि कनिका के खिलाफ जो मामला दर्ज है वो महामारी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और इस मामले में पुलिस ने खुद कनिका के घर जाकर उनका बयान दर्ज किया है। लखनऊ की सरोजनी नगर थाना पुलिस ने शालीमार गैलेंट अपार्टमेंट में कनिका के फ्लैट पर जाकर उनसे सवाल जवाब किया। कनिका से पुलिस ने कुल 11 सवाल किए, जिनमें से पहले 3 सवाल ये हैं। आप लंदन से कब लौटे? 10 मार्च को। आप मुंबई से लखनऊ कब आए? 11 मार्च को। मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना स्क्रीनिंग टेस्ट हुई थी या नहीं? हाँ। मुंबई एयरपोर्ट पर हुई स्क्रीनिंग में कोरोना के लक्षण पाए गए थे या नहीं? नहीं पाए गए थे। लखनऊ में कोरोना संक्रमण को फैलाने की आरोपी बनाई गई कनिका कपूर की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर से सरोजनी नगर थाने के जांच अधिकारी जग प्रसाद ने करीब 1.5 घंटे तक 11 सवाल पूछे। लंदन में मौज मस्ती कर वापस लौटी सिंगर कोरोना गर्ल कनिका कपूर ने जिस तरह राजधानी में दहशत फैलाई, जैसे जैसे उन्होंने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ाई, ये किसी से नहीं छिपा। सिंगर कनिका कपूर ने खुद कुछ नहीं किया। कोरोना संक्रमण से छुटकारा पाने के बाद भी चुप्पी साध रखी, लेकिन अब पुलिस के सवालों के बाद कनिका ने यह चुप्पी तोड़ी है। कनिका से पुलिस ने अपनी पूछताछ में ये सवाल भी किए हैं। लंदन से लौटने के बावजूद आप होम क्वारंटीन में क्यों नहीं गई? किसी ने नहीं कहा। मैं 10 मार्च को आई। 18 मार्च को होम क्वारंटीन की एडवाइजरी जारी हुई। आपको कोरोना हुआ इसकी जानकारी कैसे हुई? मैंने खुद जांच कराई थी। कोरोना का टेस्ट किसने करवाया? मैंने खुद करवाया था। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल किसके कहने पर गई? जांच के बाद एडमिट रही, खुद ही होम क्वारंटीन हुई। और इन 11 सवालों का कनिका कपूर ने जो जवाब दिया, उसका लब्बो-लुआब यही था कि कनिका कपूर ने साबित करने की कोशिश की कि जब वो लखनऊ पहुंची तो उनको कोरोना संक्रमित होने की जानकारी नहीं थी और मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के वक्त भी उन्होंने किसी भी एडवाइजरी की उल्लंघन नहीं किया था। कनिका कपूर पर आरोप है कि लंदन से लौटने के बाद उन्होंने खुद को सेल्फ आइसोलेशन में नहीं रखा था और वो कई पार्टियों में शामिल होती रही। लेकिन जब कनिका को क्वारंटीन किया गया तो जांच के दौरान सामने आ गया कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है। पुलिस की पूछताछ में इस घटनाक्रम से जुड़े भी कई सवाल शामिल हैं। कोरोना संक्रमित की पुष्टि के बाद किस किस से मिली?
एक रिश्तेदार के यहाँ पार्टी थी। आपके संपर्क में आए किसी व्यक्ति को कोरोना की पुष्टि हुई या नहीं? नहीं, किसी को भी नहीं हुई। क्या आपने जानबूझकर कोरोना संक्रमित का तथ्य छिपाया था? नहीं, मैं निर्दोष हूँ। यह अभी कानून को तय करना है कि बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर ने जानबूझकर कोरोना संक्रमित होने का तथ्य छिपाया या फिर अब जब कानूनी शिकंजा कसना जा रहा है तो कनिका कपूर खुद को निर्दोष साबित करने की नाकाम कोशिश करने में जुटी है। पुलिस पूछताछ में भले ही कनिका खुद को निर्दोष बता रही हैं और वो दोषी हैं या नहीं, ये तो उनके खिलाफ चल रही जांच के बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन जिस तरह वो विदेश से लौटने के बाद लापरवाही से लोगों से मिलती जुलती रही, उसके चलते कनिका सवालों के घेरे में तो है ही। लेकिन कनिका अपनी तरफ से बरती गई लापरवाही मानने को तैयार नहीं है। कनिका लखनऊ पीजीआई में कई दिनों के लंबे इलाज के बाद अब कनिका कपूर कोरोना से जंग जीतकर अपने घर पर है। लेकिन अब भी जांच में सहयोग करने की बजाय कनिका खुद की बेगुनाही को लेकर सफाई ही दे रही है। मुझे पता है कि मेरे बारे में कई कहानियां घूम रही हैं। कुछ कहानियों में तो जानबूझकर आग लगाई गई क्योंकि मैंने चुप रहना सही समझा था। मैं इसलिए चुप नहीं थी क्योंकि मैं गलत थी, बल्कि इसलिए चुप थी कि मैं इस बात को जानती थी कि लोगों को गलतफहमी हो गई है और गलत जानकारी दी गई है। मैंने इस बात को समय दिया कि सच खुद ब खुद सामने आएगा और लोगों को खुद सच की अनुभूति होगी। कनिका कपूर 11 मार्च को ब्रिटेन से भारत वापस लौटी थी, जिसके बाद वो 13, 14 और 15 मार्च को 2 से 3 पार्टियों में शामिल हुई थी। इस दौरान वो करीब 300 से 400 लोगों से भी मिली थी। इन पार्टियों में कई नेता और अधिकारी शामिल थे। ये उन्हीं में से एक पार्टी की तस्वीरें हैं जिसमें कनिका कपूर के साथ राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और राजस्थान के झालावाड़ से सांसद उनके बेटे दुष्यंत सिंह दिख रहे हैं। इस पार्टी में यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी शामिल थे। लेकिन कनिका के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आते ही उन पर गैर जिम्मेदारी और जानबूझकर कोरोना फैलाने के आरोप लगने लगे। लेकिन अब कनिका ने अपनी सफाई में कहा है कि मैं 10 मार्च को यूके से वापस मुंबई आई थी और मुझे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जांचा भी गया था। उस समय ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं थी। 18 मार्च को यूके में एडवाइजरी आई थी जिसमें लिखा था कि खुद को क्वारंटीन करें। मुझे बीमारी का खुद में कोई लक्षण नहीं दिखा, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटीन नहीं किया। कनिका कपूर भले ही सोशल मीडिया पर तमाम सफाइयां दे रही हैं, लेकिन ये चाहे उनकी गलती हो या जानबूझकर बरती गई लापरवाही, अगर राजधानी में कोरोना के बीच लोगों की जान जोखिम में डालने की आरोपी कनिका को सच का सामना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।